हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार मेडिसी बुक का सेशन 41। हम इसको पिछले वाले को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट बी है उसका। आज हमारे वर्ड्स हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, वोरेशियस, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीबस, कार्नेलियन, कार्निवल, कार्नल, कार्नेज, री इनकारनेशन एंड इनकारनेट। हम स्टार्ट करते हैं कार्निवोरस से। कार्निवोरस, वोरस मतलब होता है ईट वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं वोर जो भी ये वर्ड है, इसको यहाँ जहाँ पे भी है आप उसको वहाँ से उसका मतलब ईट समझना है, ठीक है। तो कार्नी मतलब होता है फ्लैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो मीट खाता है ना एनिमल, और वोरस को हम बोलते हैं ईटिंग। तो क्या हो जाएगा, जो मीट खाने वाला होता है एनिमल, उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। एन एनिमल दैट ईट्स मीट। नेक्स्ट हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होता है हर्ब मतलब होता है प्लांट्स, एंड वोरस मतलब होता है ईटिंग। तो जो प्लांट्स खाने वाला एनिमल होता है उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोरस। तो ओमनी मतलब होता है ओल, वोरस मतलब होता है ईटिंग। तो क्या हो जाएगा, एन एनिमल कैन ईट ए वेराइटी ऑफ फूड्स इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। अब क्या है, ओमनी है तो ओल, तो उसमें दोनों आएंगे, प्लांट्स भी आएंगे और वो मतलब मीट भी आएगा। वोरेशियस मतलब होता है, हमने क्या पढ़ा था अभी, वोर का मतलब हमने पढ़ा था ईट से था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ईट और कंज्यूम समथिंग, ठीक है। बहुत खाने के मामले में बहुत ग्रीडी होना, बहुत वैसा होना, उसको हम वोरेशियस बोलते हैं। जैसे क्या है, ए वोरेशियस पर्सन और एनिमल वांट्स ए लॉट ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड। द वर्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर थिंग्स अदर देन फूड। फूड के लिए भी अगर कोई दूसरी चीज़ में एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करना चाहता है फूड के अलावा, तो भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब हमने पढ़ा था ओल, पोटेंट मतलब होता है पावरफुल। तो क्या होता है, हैविंग अनलिमिटेड पावरफुल, ठीक है। बेसिकली हम इसका लिटरल क्या होगा, ऑल पावरफुल। तो ओमनीपोटेंट लिटरली मीन्स ऑल पावरफुल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग अनलिमिटेड पावर। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। तो ओमनीसेंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग। ओमनी मतलब ऑल, एंड नेक्स्ट SCIENT, जहाँ पे भी आए इसका मतलब आपको नोइंग समझना है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल नोइंग या फिर नोइंग एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हो जाएगा ऑल, प्रेजेंट मतलब होता है प्रेजेंट रहना। तो क्या हो जाएगा, जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ओमनीबस। ओमनीबस मतलब होता है, ओमनी मतलब ऑल, और ऐसा इसका मतलब होता है वैसे इंक्लूडिंग और कवरिंग मैनी थिंग्स कंटेनिंग एवरीथिंग इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल समझो आप इसका मतलब। The word comes from Latin and literally means for all. An omnibus can refer to something that brings many things together in one collection. The publisher released an omnibus edition containing all the stories in the series. तो समझ गए होंगे आप लोग। कार्नेलियन। कार्नेलियन का मतलब होता है ए रेडिश ऑरेंज और रेडिश ब्राउन जेमस्टोन, उसको हम कार्नेलियन बोलते हैं। वैसे इसका यहाँ पे भी करने ये आए ना, इसका मतलब वैसे कार्न जहाँ पे भी आए ना, इसका मतलब वैसे होता है फ्लैश से रिलेटेड होता है। हम एक रेडिश फ्लैश को भी बोलते हैं। और यहाँ पे जेमस्टोन बता रखा है, शी वोर ए नेकलेस डेकोरेटेड विथ ए ब्यूटीफुल कार्नेलियन स्टोन। कार्निवल होता है ए फेस्टिवल विथ एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटीज़ होता है ना, जैसे कार्निवल लगता है हमारे उसमें झूले, गेम्स वगैरह, राइड्स, खाना बहुत कुछ होता है, मेला टाइप हम बोलते हैं, उसी को हम कार्निवल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्नल। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द फिजिकल और बॉडीली साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। कार्नल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड रिलेटेड टू फ्लैश। कार्न जहाँ पे भी आ जाए आपको उसका मतलब फ्लैश ही समझना है। इट रेफर्स टू फिजिकल और बॉडीली डिज़ायर्स रेदर देन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मैटर्स, ठीक है। फिजिकल और बॉडीली डिज़ायर्स की तरफ है। द नोवेल एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड कार्नल डिज़ायर्स, मतलब फिजिकल और बॉडीली डिज़ायर्स।
यस, नेक्स्ट है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ पीपल स्पेशली ड्यूरिंग ए बैटल और डिज़ास्टर। जब बहुत सारे लोगों का साथ में लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है, उसको हम कार्नेज बोलते हैं। री इनकारनेशन, तो री इनकारनेशन मतलब होता है वापस से ज़िंदा करना, ऐसा कुछ, ठीक है। द बिलीव दैट ए पर्सन सोल और स्पिरिट इज़ बोर्न अगेन इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, तो उसी को हम रिकारनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकारनेट। इनकारनेट मतलब होता है इन ह्यूमन और फिजिकल फॉर्म। जैसे क्या है, इफ़ एन आइडिया, क्वालिटी और स्पिरिट इज़ इनकारनेट, it is represented in a real person or physical form. The character is seen as kindness incarnate. तो incarnate is equal to give, मतलब एक फिज़िकल और ह्यूमन फॉर्म को हम इनकारनेट बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये वर्ड्स क्लियर होंगे। सो या मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा।